वेरी वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आपका फिर से एक बार क्वांट चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्लास 1 में हमने जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन के बारे में स्टडी किया, उसका एनालिसिस किया, और हमने ये भी देखा कि एग्ज़ाम में जो है किस तरीके के पॉइंट्स के और मिक्स फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड हमने बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आज हम जो है परसेंटेज क्लास 2 में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज चेंज यानी कि इंक्रीज इन परसेंटेज और चेंज इन क्वांटिटी से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे क्या फ़र्क पड़ता है, और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की। तो देखिए, सपोजिंगली इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी विलेज की पॉपुलेशन है, मान लीजिए सन 2017 में विलेज ए की जो पॉपुलेशन है वो है 15,000। तो देखिए, पॉपुलेशन साल दर साल बढ़ती रहती है। तो मान लीजिए अब हम सर्वे कर रहे हैं और 2020 में ये हम जो है सर्वे किया, मान लीजिए विलेज ए की पॉपुलेशन का, तो उस टाइम जो है विलेज ए की पॉपुलेशन पाई गई 20,000। तो यानी कि अब हम जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा है तो 5th क्लास में मान लीजिए उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, और 10th क्लास में मान लीजिए उसकी हाइट हो जाती है 140 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कितनी हुई है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है? 5,000। तो अब हम जो है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे यहाँ पे। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे, क्या उसका बेसिक कंसेप्ट रहता है, वो देखिए क्या होगा यहाँ पे। परसेंटेज इंक्रीज जो है अब हमें निकालना है यहाँ पे। परसेंटेज इंक्रीज की बात हम तब करेंगे अगर मान लीजिए ये 15,000 है और ये 20,000 है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितने का हुआ है? 5,000 का। तो जब भी इंक्रीज की बात करूंगा मैं, तो मैं ये बात करूंगा कि यहाँ पे परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज, इसका जो है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ परसेंटेज इंक्रीज जब भी हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे उसको? जो फाइनल हमारी पॉपुलेशन है, मतलब फाइनल वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज होएगा। क्यों? देखिए, सब परसेंटेज इंक्रीज जब भी हम निकाल रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंक्रीज कितना हुआ है, हमें उसको डिडक्ट करना है यहाँ पे। तो ये जो है इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये शो करेगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी भी लिख सकता हूँ मैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये पूरा फॉर्मूला जो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये इसको डिनोट करेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये आएगा 5,000 अपॉन 15,000। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आ जाएगा आपके पास 33/3 परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज इंक्रीज हमने जो है इसके बारे में आपको क्या समझ में आया अब, कि आपको क्या करना है, पहले चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज कैसे हो रही है उसके बारे में निकालना है कि क्वांटिटी में इंक्रीज कितना हुआ या डिक्रीज कितना हुआ। वो वैल्यू ऊपर आएगी और डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि 15,000 से पॉपुलेशन 20,000 हो गई, तो बढ़ी कितनी? 5,000। लेकिन क्या बेस क्या रहा? 5,000 बढ़ी किस पे? ओरिजिनल वैल्यू पे, 15,000 पे। तो 5,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इसके रिलेटेड हम अब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें जो है इस कंसेप्ट के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, द एनुअल सैलरी ऑफ अर्जुन इंक्रीज फ्रॉम ₹2 लाख टू 2,30,000। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है वो समझिए। देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अर्जुन की एनुअल सैलरी, यानी कि ओरिजिनल सैलरी की मैं अगर बात करूं
तो वो दे रखी है 2 लाख, और वो बढ़ के फाइनली कितनी हो गई, इंक्रीज्ड, या इसको मैं लिख दूं न्यू सैलरी, सैलरी इंक्रीज होके जो हो गई है वो हो गई है 2,30,000। तो परसेंटेज चेंज के लिए हमने क्या पढ़ा कि आपको क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहां पे चेंज इन क्वांटिटी क्या है, यानी कि चेंज इन सैलरी क्या है, यहां पे चेंज इन सैलरी यहां पे 30,000 है, और यहां पे सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो हम परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करेंगे। यहां पे परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, चेंज इन सैलरी 30,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी आपके जो रखी है 2 लाख इंटू 100, 4 जीरो हट जाएंगे, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो होगा 50%। मान लीजिए इसकी सैलरी जो है वो हो जाती अगर 250, या फिर मैं कह दूं अगर न्यू सैलरी इसकी हो जाती 1,50,000, अगर अर्जुन की न्यू सैलरी 1,50,000 होती, तो यहाँ से हम क्या डिडक्ट करते हैं कि सैलरी जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ हम फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालते, परसेंटेज डिक्रीज। अब 1.5 लाख और 2 लाख में कितना चेंज हुआ, 50,000 का चेंज हुआ, तो यहाँ हमें डिनोट चेंज ही करना है, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ी है या घटी है, उसी से हम ये डिनोट करेंगे कि वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ 2 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज शो कर रहा है, तो इसको हम जो लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज, और वो कितना हो जाएगा 50,000 अपॉन यहाँ पे जो है 2 लाख आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम ओरिजिनल डाटा ही लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके फाइनली, ये 4 टाइम्स कटेगा और ये 25 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 25% डिक्रीज। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको जो है परसेंटेज और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केसेस के बारे में समझा दिया। तो होपफुली ये जो है टॉपिक आपका, मतलब ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अब 2-3 क्वेश्चन हम एग्जांपल्स और ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम नई क्वांटिटी पे जाते हैं, फिर प्रीवियस बैक उस पुरानी क्वांटिटी पे आते हैं, तो हमारे जो है परसेंटेज पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो सेम बढ़ता है, कम बढ़ता है, तो देखते हैं उन चीज़ों के बारे में। आइए, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, राम की जो है आपको सैलरी दे रखी है डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन 2008 सैलरी ऑफ राम वाज 100 रुपीज़, तो 2008 में 100 रुपीज़ थी। 2009 में राम की सैलरी बढ़कर हो गई 125। इन 2009 राम सैलरीज वाज इंक्रीज्ड टू 125 एंड देन अगेन इन 2010 इट डिक्रीजेस टू 100। तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन 2008 to 9 एंड डिक्रीज इन 2009 to 10, ये चीज आपको निकालनी है। तो अब देखिए 8 से 9 में आपको पता है सैलरी जो है 100 से 125 हुई, यानी कि ये आपका ओरिजिनल डाटा है और ये इंक्रीज डाटा है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी देती है 25 अपॉन ओरिजिनल डाटा 100 इंटू 100। फर्स्ट केस में जो है परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो आएगा 25%। अब यहाँ पे देखिए सैलरी 25 रुपये बढ़ी और यहाँ पे भी 25 रुपये कम हुई, यानी कि क्वांटिटी बढ़ी कम हुई वो सेम है, यानी कि 25 रुपये बढ़ी 25 रुपये, कम भी 25 रुपये हुई, लेकिन परसेंटेज देखिए दूसरे में डिफरेंट आएगा। कैसे, यहाँ पे भी देखिए जो है -25 रुपीज़ हो गई सैलरी, तो यहाँ सेकंड केस के अंदर जो है परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 25 रुपये जो है क्वांटिटी आपकी कम हो गई, तो यहाँ पे तो 25 ही आएगा, नीचे जो ओरिजिनल क्वांटिटी वो आ जाएगा 125, क्योंकि यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू सैलरी ऑफ 2009 की बात हो रही है कि 2010 में जो सैलरी कम हुई तो वो 2009 के रेस्पेक्टिव में कम हुई, इसलिए नीचे 125 आएगा इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज जो होगा यानी कि डिक्रीज होगा यहाँ पे 20% डिक्रीज। तो कैसे, आप देखिए परसेंटेज की टर्म्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है 25% तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज जब हो रहा है तो वो 20% ही हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है 25 रुपये बढ़ी और 25 रुपये कम हुई। क्वांटिटी सेम हो सकती है लेकिन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज उस टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो है लॉजिक मैं आपको बताना चाहता था।
अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, आइए। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन दे रखा है, हाइट ऑफ राहुल इज 50% ग्रेटर देन हाइट ऑफ प्रताप। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, राहुल की जो हाइट है 50% ग्रेटर देन प्रताप है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि प्रताप की हाइट जो है राहुल से कितना परसेंट लेस है, बाय हाउ मच परसेंट इज प्रताप हाइट लेस देन द राहुल हाइट। तो देखिए राहुल की 50% ज्यादा है। इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप ले लीजिए, अज्यूम कर लीजिए प्रताप की जो हाइट है वो है 100, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो राहुल की हाइट कितनी हो जाएगी, राहुल की हाइट 50% ज्यादा है। अब देखिए परसेंटेज चेंज, अगर ये 50% ज्यादा है तो किससे, प्रताप की हाइट से 50% ज्यादा है ना। तो राहुल की हाइट कैसे निकलेगी यहाँ पे, 100 प्लस 50% ऑफ 100, या फिर मैं ये कह दूं कि 100 का 50% जो कि 50 होता है, 50 उस ओरिजिनल क्वांटिटी में जोड़ दो, या आप परसेंटेज इंक्रीज से डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 150, ये हो गई राहुल की हाइट। अब ये पूछा है कि राहुल की हाइट 150 है और प्रताप की हाइट 100 है, तो प्रताप की जो हाइट है वो कितना लेस है, यानी कि ये फाइनल क्वांटिटी हो गई अब आपकी। तो परसेंटेज जो है प्रताप की हाइट कितना लेस है, परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ चेंज कितना है क्वांटिटी में वो हम देख लेंगे। ये 150 है और ये 100 है, तो चेंज कितना है 50 का विद रेस्पेक्ट टू 150 इंटू 100। मतलब प्रताप की जो हाइट है, प्रताप की हाइट 100 है, अब ये कितना परसेंट लेस है कंपैरिजन टू राहुल। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज से कंपेयर कर रहे हैं तो ओरिजिनल क्वांटिटी वो हो जाएगी हमारी, जिसके रेस्पेक्टिव हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है हमेशा परसेंटेज चेंज में। तो ये हो जाएगा 33 1/3%, यानी कि प्रताप की जो हाइट है, प्रताप हाइट इज 33 1/3% लेस देन राहुल। तो इस क्वेश्चन को जो है अभी तो हमने अज्यूम करके किया है, आप इसको x मान के करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बट बेसिकली आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है इसलिए मैंने ये मेथड आपको बताया है। आप इसको x भी मान सकते हो। सपोजिंगली आपने प्रताप की हाइट को अगर x माना होता तो राहुल को जब यहाँ निकालते तो ये 1.5x आता, सॉल्व करते आंसर आपका यही आता। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस टाइप की ट्रिक्स आपको जो है लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, तो आप बेटरली उसको टाइमली सॉल्व कर पाओगे। तो अब जो है हम नया थोड़ा इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं परसेंटेज का। आइए चलते हैं अब हम। तो अगला कंसेप्ट अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर दूं अगर मैं परसेंटेजेस में, देखिए सपोजिंगली मान लीजिए अगर राम के पास 200 रुपीज़ हैं, या राम की सैलरी मान लीजिए 200 रुपीज़ है, उसके बाद उसकी सैलरी में 2 बार इंक्रीमेंट कर दिए गए, यानी कि फर्स्ट बार 20% इंक्रीज राम को दिया गया और सेकेंड टाइम उसको 30% इंक्रीमेंट उसको दिया गया। तो यानी कि क्या बात कर रहा हूं मैं कि 2 बार हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि सक्सेसिवली आप जो है परसेंटेज को इंक्रीज करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार हमने इंक्रीज किया, तो देखिए 200 में जब मैं 20% इंक्रीज करूंगा तो 200 का 20% कितना होता है, 200 का 20% होता है 40, 10% ये 20 है तो 20% हो जाएगा 40। तो यहाँ फाइनल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 240, यानी कि 20% इंक्रीज करते ही राम की जो सैलरी है वो हो गई यहाँ पे 240। अब मैं 30% इंक्रीज करूंगा तो फिर इसमें 30% इंक्रीज कर दीजिए आप, तो 240 का 30% निकालो पहले आप, 24 इंटू 3 72 हो गया, 72 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। यानी कि अगर मैं जो है राम की सैलरी 200 थी और 2 सक्सेसिव जो है परसेंटेज मैंने इंक्रीज किए 20% 30%, तो फाइनल सैलरी जो राम की हो गई वो हो गई 312। क्वेश्चन अगर ये पूछता हूं मैं कि व्हाट वाज नेट इंक्रीज इन राम्स सैलरी, तो आप क्या कहोगे
इनिशियल सैलरी 200 थी, फाइनल सैलरी 312 थी, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ टोटल 112/200 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा 56%। तो ये आप जो है 56% यहाँ से आ रहा है। अब मैं जो है इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 2 बार सक्सेसफुली परसेंटेज आपने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर मैं पहले a% इंक्रीज कर रहा हूं फिर b% इंक्रीज कर रहा हूं, तो नेट इंक्रीज जो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, नेट परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहां से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। यहाँ 20 है a और b है 30, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, ये परसेंटेज नेट परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हो जाएगा 50 प्लस 6 इजिकल टू 56। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले a% इंक्रीज कर रहे हो देन b% इंक्रीज कर रहे हो, तो नेट इंक्रीज जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसको मैं डिराइव करके प्रूव भी कर दूंगा आपको अभी। तो पहले बेसिकली अभी जो है आपने इस कंसेप्ट में सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि a भी इंक्रीज हो रहा है और b भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम फुल एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए a और b दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, a इंक्रीज हो रहा है, b डिक्रीज हो रहा है, या पहले b को जो है इंक्रीज कर दो फिर a को इंक्रीज करो, तो क्या क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। अब हम प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि राम की सैलरी थी 200, आपने 20% और 30% के सक्सेसिव इंक्रीमेंट दिए, तो फाइनल सैलरी हो गई 312 और नेट जो हुआ वो हुआ 56%। और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये नेट परसेंटेज इंक्रीज होता है परसेंटेज में। अब मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन में बोलता हूं आपको कि राम्स की सैलरी है जो है 200 ही दी मैंने वापस आपको, लेकिन अब मैं जो है देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने 20 जैसे मान लीजिए 200 दिया मैंने, मैं कहता हूं राम की सैलरी को जो है आप पहले 13% बढ़ाओ फिर आप 20% बढ़ाओ। तो आप अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि 13% जो है आप 200 का निकाल लोगे, तो 13 इंटू 2 26 आ जाएगा, 226 हो जाएगा पहले ये, फिर आप उसका 20% निकालोगे। तो दोनों जो है आप इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको जो है क्या लिखोगे 13 प्लस 20 प्लस 13 इंटू 20 अपॉन 100, ये जो है डायरेक्ट इंक्रीज हुआ, तो ये 33 और ये कितना हो गया आपका 2.6, तो ये 35.6। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज जो है यहां से डायरेक्ट आप क्या निकालोगे 35.6%। अगर इसको मैं उल्टा भी कर लूं, यानी कि पहले आप राम की सैलरी को 20% इंक्रीज कर दो, उसके बाद 13% इंक्रीज कर दो, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a को अगर b से रिप्लेस कर दूं और b को a से रिप्लेस कर दूं, तो b प्लस ए प्लस बी ए अपॉन 100, फॉर्मूला वही बनेगा आपके पास। तो यानी कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर आप आगे पीछे भी इसको कर दो तो वही वैल्यू आनी होती है जो पहले केस में आती है। तो ये जो है एक इसका नया कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है दोनों तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके माइंड में जो है दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आप लॉजिकली भी इसको देखो, 200 का 13% निकालना है तो सीधा 26, 226 हुआ, 226 का फिर आप 20% निकालो, तो 10% 22.6 हो गया, तो 22.6 का डबल कर दो आप, यानी कि 45.2, इसमें जोड़ दो 45.2, सीधा क्या आ जाएगा 271.2 और 35.6। तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या रहेगी उस हिसाब से आप चीज़ को जो है निकाल पाओगे। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये आपका परसेंटेज चेंज होगा, नेट परसेंटेज इंक्रीज। अब अगर मान लीजिए वो कहता है कि पहले राम की सैलरी को हम 20% इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद राम की सैलरी को हम 30% डिक्रीज कर देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको उस केस में कैसे फॉर्मूला बदलना है देखिए मैं बताता हूं।
तो अब मैं जो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं 30% राम की सैलरी इंक्रीज की यानी कि +30, सेकंड हम कर रहे हैं उसके बाद 20% डिक्रीज की। तो एनालिसिस के थ्रू कैसे सॉल्व होगा, 200 में 30% आप पहले बढ़ा दो, कितना हुआ 260 हुआ, 10% 20, 30% 60, जोड़ दिया 60, 260 हो गया। सीधा मतलब आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर रहे हो, 20% कम करना है अब, तो 10% कितना हुआ 260 का 26, 20% 52, 260 में से 52 गए 208। तो नेट आपका जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 8/200 इंटू 100, 4% इंक्रीज। तो अब देखिए डायरेक्टली आप फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। फॉर्मूला ये दे रखा है, लेकिन मैंने क्या कहा था दोनों परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे b जो है माइनस में दे रखा है, तो यानी कि a को आप ले लीजिए +30, b को ले लीजिए माइनस में -20, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, -30 इंटू 20 अपॉन 100। अब सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ रहा है 30 -20 -6, यह आ जाएगा आपके पास 4। तो नेट जो है 4% इंक्रीज हुआ, यहां से भी यही आंसर आ रहा है। तो यानी कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली प्लस माइनस का साइन, इंक्रीज हुआ है तो प्लस का साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस का साइन लेके इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। तो अपना जो है नेट परसेंटेज इंक्रीज आपको डिक्रीज सॉल्व हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। अब अगर आप दोनों डिक्रीज कर लोगे तो भी चीज वही है, या फिर इस क्वेश्चन को अगर मैं देता 200 में पहले 20% घटाओ, 20% घटा दे तो कितना आता 160, फिर 30 बढ़ा दो तो भी 208 आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इंक्रीज को हम प्लस लेंगे, डिक्रीज को हम माइनस लेंगे, और फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज की फॉर्म में है फॉर्मूला। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की हमने बात की। अगर मैं डिक्रीज ही करूंगा तो क्या आ जाएगा -a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोनों परसेंटेज आप डिक्रीज कर लीजिए, एक मिनट। तो देखिए अब मैं दोनों परसेंटेज को एक बार डिक्रीज करता हूं। मान लीजिए राम की सैलरी वही 200 मानी भी हमारे, पहले 10% डिक्रीज की, उसके बाद 20% डिक्रीज की। तो 10% डिक्रीज में सैलरी कितनी हो गई 180, फिर 20% डिक्रीज की तो इसकी सैलरी कितनी हो गई 36, आप और कम कर दीजिए तो ये हो गया 144, और नेट डिक्रीज आ गया -10 -20 प्लस का 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो नेट डिक्रीज कितना आ गया -28%, यानी कि ये दोनों अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, नेट डिक्रीज हुआ है आपका। देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो ये जो है ऐसे फिजूल नहीं है, ये आपका यूज आएगा सीधा प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे, देखिए प्रॉफिट लॉस में आपको एक मार्क प्राइस की टर्म आती है जिसपे कि डिस्काउंट गिवन होता है। मार्क प्राइस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस मान लीजिए 100 है, उस पे डिस्काउंट दिया 10 रुपए का, वो हटाने के बाद आपकी सेलिंग प्राइस आती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रॉफिट लॉस की ये टर्म्स पढ़ेंगे, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। तो यहां पे क्या यूज आता है इसका कि मार्क प्राइस दे रखी होती है और सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होते हैं। यानी कि मार्क प्राइस मान लीजिए 5500 दे रखी है एंड देन वी हैव गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15% एंड 20%। तो आप उस समय अगर आपको ये चीजें लॉजिक्स, ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये चीजें पता होगी तो आप जल्दी से जो है आप वहां पे क्लिक करेगा आपके ये दिमाग में। तो ये जो है चीजें जैसे जैसे हम जो है बेसिक जो आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो चीजें आगे भी अप्लाई होगी, तो ये चीजें ध्यान रखिए थोड़ा। अब जो है आगे हम नया कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इनिशियली अजय हैज ₹300 इन हिज वॉलेट
उसके बाद क्या गिवन है, अगेन ही इंक्रीज हिज रुपीज बाय 20% एंड देन ही अगेन इंक्रीज इट बाय 25%। तो देखिए पहले उसके पास थे 300, फिर उसने 20% बढ़ाए, तो 300 का 20% हो गया 60, 60 इसमें बढ़ा दो, आपके पास आ जाएगा 360। अगेन 25% बढ़ाया, 25% होता है 1/4, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल याद कीजिए, 1/4 इसका निकालिए 90, 90 इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 450। फाइनली कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 150 इंक्रीज हुआ, किस रेस्पेक्ट में, 300 में, 150/300 इंटू 100 कितना हो गया 50% नेट इंक्रीज हो गया। डायरेक्टली कैसे इस क्वेश्चन को करते, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, क्या दे रखा है a 20, b दे रखा है 25 प्लस 10 इंटू 25 500/100, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50%। तो नेट इंक्रीज चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, फाइनल वैल्यू आप यहाँ से जल्दी निकाल पाएंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 50%। अब 300 का 50% निकालिए 150 ऐड कर दीजिए, फाइनल उसके पर्स में कितने रुपए हुए, 450 रुपये हुए। तो दोनों तरीके से आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई है, क्वेश्चन हमने ले लिया इसका ये। अब हम नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी की तरफ। तो अब हम बात करते हैं, आइए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के बारे में। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, देखिए जो टर्म मैंने लिखी है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, तो नाम से ही ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी कि कोई भी दो नंबर हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट कांस्टेंट कर दूं तो वो कहलाता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि a इंटू बी का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर a इंटू बी 100 है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूं a b इज इक्वल टू 100, तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम इसको लॉजिकली इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का क्या मतलब है इसका। तो देखिए a इंटू बी 100 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए a की वैल्यू 10 है और b की भी वैल्यू 10 है, तो ये जो है मिलके 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें मैं a की वैल्यू 20 रख देता हूं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b डैश लिख दो इसको एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा आपके 5। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का पर्पस यही है कि a को अगर मैं कुछ परसेंट बढ़ा रहा हूं तो कुछ परसेंट जो है b कम होगा। तो उसमें हम अब रिलेशन को एक डिफाइन करेंगे कि a में अगर मैं कितना परसेंट बढ़ा रहा हूं तो b में कितना परसेंट कम हो रहा है। उस रिलेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली है क्या, कितना वो बढ़ेगा तो वो कितना कम होगा, उसमें एक रिलेशन होता है, तो उसको हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा। तो आइए देखते हैं उसको अब हम। तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में मान लीजिए अगर मैं केस 1 में लेता हूं, a इंक्रीज्ड बाय 20% करता हूं एक बार के लिए मैं, तो a को मैं जो है 20% अगर बढ़ाता हूं तो यहां पे ये सेकंड जो है क्या हो जाएगा, a को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो a क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2a, 20% मैंने बढ़ाया तो ये हो जाएगा 1.2a, और ये जो हो जाएगा, अभी एक बार के लिए मैं इसको 100 नहीं रखता हूं, जितना परसेंट बढ़ा रहा हूं उतना ही वैल्यू रखता हूं। ये b है मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 ab की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 100 120। तो देखिए a को अगर मैंने 20% बढ़ाया तो फाइनल प्रोडक्ट में भी आपका 20% इंक्रीज हो गया, 100 का 120 हो गया, यानी कि 20% इसमें बढ़ गया a को अगर मैंने 20% बढ़ाया तो अब देखिए, अब मुझे प्रोडक्ट a को मैंने अगर कुछ परसेंट बढ़ाया तो आपका जो प्रोडक्ट है मतलब कांस्टेंट है वो भी 20% बढ़ गया। अब मेरे को b को कितना कम करना पड़ेगा ताकि ये जो है वापस हमको जो है 100 वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमको जो है इसको कांस्टेंट रखना है। तो देखिए 120 में से अगर मैं कितना परसेंट कम करूं, मुझे 20 कम करना पड़ेगा, तो परसेंटेज की बात करें तो 20/100
120 इंटू 100, इतना परसेंट मुझे कम करना पड़ेगा, तभी तो ये वापस उतने ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। यानी कि 1/6 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 16/2/3%। तो कहने का मतलब क्या है कि बी को जो है हमें 16/2/3% कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर ए को, ए जो है 20% बढ़ाया मैंने, तो इसको अब मैं फ्रैक्शन में जो है डिनोट करता हूं, ए इंक्रीज बाय 20%, तो बी को जो है 16/2/3% जो है डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट वापस 100 रह पाएगा। तो ए को अगर मैं 20% बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में मैं अगर डिनोट करूं 20% कितना होता है 1/5, तो 1/5 ए को मैं एक तरीके से इंक्रीज कर रहा हूं, 1/5 ए में जोड़ रहा हूं, कहने का मतलब ये है। और बी को जो है मैं 16/2/3% 1/6 होता है, 1/6 बी को मुझे कम करना पड़ा है। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन है ये। तो अगला जो है हम देखते हैं, देखिए अगर अब मैं 25% बढ़ाता हूं, 10% बढ़ाता हूं, तो एक साइकिल चल रही है। कहने का मतलब ये है कि 100 से आप बढ़े कुछ, फिर वापस आपको 100 पे जाना है। तो ये एक साइकिल चल रही है। इसको हम एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले केस में जो है हमने 20% बढ़ाया, तो b की वैल्यू 16/2/3% डिक्रीज हुई। फ्रैक्शन टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो a जो है 1/5 बढ़ाया, तो b 1/6 कम हो गया। अब मान लीजिए मैं a को जो है यहाँ पे पहले मैं इसको क्या करता हूँ 25% जो है इंक्रीज करता हूँ। तो 25% इंक्रीज करूंगा तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी 125, लेकिन मुझे वापस इस 100 पे पहुंचना है। तो 100 पे पहुंचने के लिए मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 25/125 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 20% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं लिखूंगा तो ये 1/4 मुझे इंक्रीज करना पड़ रहा है, और यहाँ 1/5 जो है मुझे डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो ए को मैं अगर 1/4 इंक्रीज करूंगा तो बी को मुझे डिक्रीज करना पड़ रहा है। देखिए दोनों चीजों में मैं सिर्फ एक रिलेशन को डिनोट करना चाहता हूं यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर मैं इसको 50% बढ़ाता हूं, तो 100 को अगर 50% मैंने बढ़ाया, यानी कि 1/2 बढ़ाया, तो ये हो गया 150। तो यहाँ पे ये 150 हो गया। अब वापिस आपको 100 तक ही जाना है, तो 150 में से जो है 100 तक मैं कैसे जाऊंगा, एक 50 कम हो रहा है, ये 50/150 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 33 1/3%, या कह दूं मैं 1/3। तो यानी कि यहाँ पे आपने 1/2 बढ़ाया, तो कम कितना करना पड़ रहा है, डिक्रीज में कितना करना पड़ रहा है 1/3। तो ए को अगर मैंने 1/2 बढ़ाया, तो बी को जो है 1/3 डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो इस जो राइट साइड में मैंने जो चीज लिखी है, उससे एक रिलेशन जो है आपका डिनोट हो रहा है। देखिए मैं वो बताता हूं आपको रिलेशन क्या है। तो यहां से जो है क्या रिलेशन डिनोट हो रहा है, ए को मैं अगर कुछ भी बढ़ा रहा हूं, जैसे 1/3 अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो बी को जो है मुझे 1/4 कम करना पड़ेगा। तो मैं फ्रैक्शन टर्म्स के अंदर बात कर रहा हूं। अभी ए को अगर मैं कुछ भी बढ़ा रहा हूं, तो बी को 1/4 क्यों कम करना पड़ेगा, बी को कितना कम करना पड़ेगा, कैसे डिनोट करेंगे, ये जो 3 है और ये 1 है, तो ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी, न्यूमरेटर में ही चेंज होगा। बस 3 में जो है आप 1 जोड़ दीजिए, 3 + 1, इतना आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि 1/4 कम करना पड़ेगा। इसको मैं अभी प्रूव करके भी बताऊंगा एक्चुअल में क्या है। तो आप एक बार चीज को याद कर लीजिए क्या होगा। ए को अगर मैं x/y बढ़ाता हूं, यानी कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए गिवन है इफ वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 6 1/4%, या आप कह लीजिए वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो उस केस में ये चीज आपके काम आ जाएगी। तो b को जो है मुझे कितना कम करना पड़ेगा, ये x/y बढ़ रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर तो वही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा y + x, इतना b को जो है मुझे कम करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि ए बी = कांस्टेंट है। तो ऐसे करना पड़ेगा। इसको जो है मैं एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अगर ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए इफ
ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है एंड इफ ए इज increased by 40%, how much percent B is decreased? तो A को अगर मैं 40% बना रहा हूं, यानी कि A को मैं जो है 2/5 इंक्रीज कर रहा हूं, 40% का मतलब 2/5 हो गए। तो B को मैं जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 2/5 + 2 उसको मैं जो कम करना पड़ेगा, यानी कि 2/7। अब परसेंटेज टर्म्स में अगर पूछेगा तो 2/7 का आप परसेंटेज निकाल लो। 2/7 का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 2/7, 1/7 कितना होता है 14 2/7%, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28 4/7%। ठीक है, अब हम इसको जो है प्रूव करेंगे। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट परसेंटेज में गिवन है, तो डायरेक्ट परसेंटेज में अगर जो है हम लिखना चाह रहे हैं तो उसकी भी क्या होगी फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या एप्लीकेशन है, बेसिकली इसका एप्लीकेशन जो आपने पढ़ा होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, उस जो है एक्सप्रेशन को भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं अब क्या है आगे। तो a इंटू बी अगर कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया, अगर a की वैल्यू x/y इंक्रीज कर दूंगा मैं, तो b की वैल्यू x/y + x डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमने डिनोट किया था। अब मैं इसको जो है प्रूव करके बताऊंगा आपको परसेंटेज की टर्म्स में। परसेंटेज की टर्म्स में क्या आएगा और उसमें भी क्या आएगा, फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो मान लीजिए लेट a इंक्रीज्ड बाय x%, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी a की, यानी कि a' क्या हो जाएगा, मैं इसको अब देखिए नाम दे देता हूँ a' b'। सेकंड जो है हमारे a' और b' हो जाएंगे, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हमें रखना है। तो a' की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a को अगर मैं x% बढ़ा रहा हूं, यानी कि a' हो जाएगा 100 + x/100 इंटू a, ये a' हो जाएगा। b' हमको अभी निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या करूंगा मैं, a' b' इज इक्वल टू k, कांस्टेंट रखना है। a और b की अगर कोई भी नई वैल्यू है उसको मैंने a' b' डिनोट किया है यहाँ, तो a' b' भी हमको कांस्टेंट k के बराबर ही रखना है। इस इक्वेशन से जो है मैं ये कह सकता हूं कि b इज इक्वल टू k/a, ये एक बार के लिए मैंने 1 नंबर दे दिया इसको। तो a' की वैल्यू यहाँ आप पुट कीजिए 100 + x/100 इंटू a b' इज इक्वल टू k। a को यहाँ नीचे भेज दीजिए, k/a जो है वो b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 + x/100 इंटू b' इज इक्वल टू b। a को मैंने नीचे भेज दिया, k/a जो है आपका b हो गया। तो b' क्या हो जाएगा आपके पास, b 100/100 + x। तो ये b' की वैल्यू आ गई आपकी। अब मेरे को क्या करना है, b' पता है, b' पता है, b जो है b है, b' पता है b की टर्म्स में। तो देखिए आपको डिक्रीज परसेंटेज ही तो निकालना है। तो कितना, हाउ मच % b डिक्रीज्ड इज इक्वल टू, वो कैसे निकलेगा कि आप जो है b' में से b' को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के बारे में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस इन, यानी कि जो उसका डिफरेंस है वो निकालते हैं अपन, और नीचे जो है ओरिजिनल डाटा इंटू 100, ये आपका वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। तो यहाँ पे b कितना चेंज हुआ है, यानी कि b' - b/b इंटू 100, ये क्या डिनोट करेगा कि b कितना कम हुआ है, ये आपका वो डिनोट करेगा। b - b' हो जाएगा, क्योंकि b' जो है b से कम है, इसलिए ये b - b' होगा। तो b कितना है, b तो b है, b' हो गया b 100/100 + x डिवाइड में b इंटू 100। तो इसको मैं b को कॉमन लेके अगर काट दूंगा तो ये 1 - 100/100 + x इंटू 100 हो जाएगा। ये 100 + x इधर डिनोट कर दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x/100 + x
इंटू 100, इतना परसेंट जो है आपका बी डिक्रीज होगा। ए अगर x परसेंट इंक्रीज होगा तो यानी कि ये बी का डिक्रीज परसेंट शो कर रहा है। ए x परसेंट इंक्रीज होने पे बी इतना परसेंट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या आ गई वैल्यू, x परसेंट बढ़ा तो x अपॉन 100 प्लस x परसेंट, बी की वैल्यू कम हो गई। ये आपका डेरिवेशन मैंने आपको बताया। फाइनली एक बार मैं जो है आपका फॉर्मूला लिख देता हूं दोनों, कि ए बी अगर कांस्टेंट है तो इफ ए इंक्रीज्ड बाय x परसेंट तो बी जो है x अपॉन 100 प्लस x परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो दोनों के प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे। अगर a को मैं x बाय वाई इंक्रीज कर देता हूं तो b जो है x अपॉन वाई प्लस एक्स, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, इफ a इंक्रीज्ड बाय 40% तो b कितना डिक्रीज होगा, b होगा x अपॉन 100 प्लस x परसेंट जो है b जो है डिक्रीज होगा। तो x की वैल्यू यहाँ 40 है, 40 अपॉन ये इंटू 100 है, यहाँ पे इंटू 100 है, 40 अपॉन 100 प्लस 40 इंटू 100, ये परसेंटेज की टर्म्स में आ जाएगा। 40 अपॉन 140 हो जाएगा 2/7 इंटू 100 परसेंटेज, और ये आ जाएगा 28। तो इस तरीके से आप परसेंटेज की टर्म्स में निकाल सकते हो। फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर आपको निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, a यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2/5 बढ़ रहा है। क्यों, 40% क्या होता है 2/5, आप सबको पता है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन टू कन्वर्जन चार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ भी ये यूज में आ रहा है। तो b जो होगा वो क्या होगा, 2/5 प्लस 2 कम हो जाएगा, b जो है 2/7 कम हो जाएगा। परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे आप तो ये 28 4/7%। तो दोनों तरीकों से आपको जो है क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको अगर पता होगी तो आप इजीली जो है वहां पे सॉल्व कर पाओगे। फिर आपको बार बार जो है उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली, आपको ये ट्रिक पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसकी जो है एप्लीकेशन अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली मैंने ये चीज़ पढ़ाई क्यों है, क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन इसकी। अब तो देखिए डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। वो कैसे, देखिए मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है। अब आपकी जेब में 100 रुपये ही हैं, तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ शुगर की प्राइस है, पहले केस में शुगर की प्राइस है शुगर की प्राइस है मान लीजिए 20 रुपीज़। अगर मैं शुगर की बात करता हूँ तो 20 रुपीज़ पर केजी, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये होता है प्राइस। प्राइस को मैं कह सकता हूं रेट। पर किलो क्या प्राइस है कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की मैं बात करूं, शुगर है, ऑयल है, बिस्किट है, या कुछ भी है, कोई भी कमोडिटी आप जो है हाउस होल्ड में कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो प्राइस क्या डिनोट कर रहा है, पर केजी उसकी कितनी प्राइस है, मतलब वो 1 किलो में उसकी कीमत क्या है जो हम दुकान से खरीदने जाते हैं। मान लीजिए मैं किसी भी दुकान पे गया शुगर लेने के लिए, तो भैया 1 किलो शुगर देना, तो बोलेगा 20 रुपये, तो 20 रुपये पर केजी उसकी प्राइस हो गई, ठीक है। इसको हम रेट भी कह सकते हैं, रेट। अब मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपये हैं, जेब में 100 ही रुपये हैं, जेब में रुपये फिक्स हो गए, तो मैं एक्सपेंडिचर जो है मेरा फिक्स हो गया 100 रुपये। एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है, मैं 100 रुपये ही खर्च कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए मैं कितना किलो शुगर खरीद पाऊंगा। अब एक बात बताइए, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आप गए शुगर खरीदने के लिए, शुगर की प्राइस है 20 रुपये पर किलो, 100 रुपये दोगे, कितने किलो शुगर लोगे, 5 किलो। कैसे कि प्राइस इंटू जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब क्वांटिटी से भी है, कंजम्पशन मतलब कितना क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, वो कंजम्पशन है। हाउस होल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये जो है बेसिकली एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच। तो प्राइस दे रखी है आपको 20 रुपीज़ पर केजी,
क्वांटिटी आपको निकालनी है, जेब में 100 रुपये हैं, तो क्वांटिटी यहाँ से 5 kg आपकी निकल के आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पढ़ाया है वो यहाँ पे यूज में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ प्राइस जो है शुगर की वो बढ़ गई है 25%। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया आपका कि प्राइस थी शुगर की 20 रुपए किलो, जेब में 100 रुपए थे। यहां पे भी सेकंड केस में मैं ये कह रहा हूं कि जेब में 100 रुपए ही हैं, लेकिन प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय आप कह दो 25%। सेकंड केस में क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई, न्यू प्राइस हो गई 20 से 1/4 आपने बढ़ा दिया इसको, यानी कि 1/4 बढ़ाया तो क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी कि न्यू प्राइस हो जाएगी यहां पे 25। ठीक है, ये आपकी नई प्राइस हो गई। तो 25 इंटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपके पास आ गई 4 kg। तो यहां पे जो है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि शुगर की प्राइस थी कुछ पहले, शुगर की प्राइस 25% इंक्रीज हो गई, तो कितना आपको कंजम्पशन, कितना परसेंट कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे, ऐसा क्वेश्चन बनता है फिर। तो उसका ही एप्लीकेशन है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, फिर इसके जो है हाई लेवल क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास से कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से कैसे क्वेश्चंस जो है बैंक में या मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले वो ले लेते हैं, फिर वो देखते हैं अगले। तो बेसिक चीज जो आपको दिमाग में क्या रखनी है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो है वो होता है एक्सपेंडिचर। तो PC इजिकल टू ई, इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा के एक्सपेंसेस, तो PC हो गया प्रियंका चोपड़ा और इजिकल टू एक्सपेंडिचर उनके, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तो आपके अपने तरीके हैं वो। तो मैं क्या क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको दिया है इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि किसी कमोडिटी की प्राइस, आप हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो गई, तो हाउ मच कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय अ हाउस होल्ड सो दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो यहां पे जो हमने प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी की बात की थी वही है यहाँ पे चीज, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया कांस्टेंट आपका, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन जो है प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, तो प्राइस जो है आपने 20% बढ़ा दी। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कंजम्पशन आपको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, एक तो ये हो गया 20/100 प्लस 20 इंटू 100, A को हम x% बढ़ाएंगे तो B जो है x/100 प्लस x% इंटू 100% उतना कम होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16/2/3%। ये चार्ट फिक्स रहता है हमेशा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। दूसरा, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, यानी कि प्राइस को आपने 1/5 बढ़ा दिया, तो जो कंजम्पशन है आपका वो हो जाएगा 1/5 प्लस 1 आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कंजम्पशन 1/6 डिक्रीज हो जाएगा, तो कंजम्पशन आपका जो है 16/2/3% डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे भी जो है आप क्वेश्चन को करोगे, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया, डिराइव करके भी बताया आपको। तो इन चीज़ों को जो है दिमाग में रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। अब इसकी अगली क्लास में जो है इसके हाई लेवल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद जो है हम और दूसरे भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। बाकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस हम परसेंटेज के करेंगे, इसको डीप में पढ़ के टॉपिक जो है खत्म होगा फिर अपना। ओके, आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।